है बिखेर देती वसुधा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता सदा, उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता। शाम के समय का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में संध्या काल यानी शाम के समय का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि है बिखेर देती वसुधा मोती। वसुंधरा यानी पृथ्वी है, मोती सबके सोने पर, जब सभी लोग सो जाते हैं तो सबके सोने पर धरती एक मोती बिखेर देती है। रवि बटोर लेता उसको सदा हो सवेरा होने पर, यानी चंद्रमा की जब चांदनी रात होती है और सभी लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी पर छोटे छोटे कण के रूप में जो शीत की बूंदें पड़ती हैं वह धरती पर मोती के समान बिखेर देती है रात्रि में। उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं रवि बटोर लेता सदा सवेरा होने पर। रवि का अर्थ होता है सूर्य, उसे बटोर लेता है यानी समेट लेता है सुबह सदा ही सवेरा होने पर, यानी शीत झड़ जाती है। और वही शीत के छोटे छोटे कण को मोती कहते हुए कहते हैं कि रात्रि के समय जब सब लोग सो जाते हैं तो धरती पर एक मोती बिखेर देती है, और जब सुबह होता है तो रवि यानी सूर्य आता है और उसे बटोर लेता है सवेरा होने पर, और विराम दायनी संध्या को दे जाता है। विराम या आराम देने वाली, रुकने वाली जो सांझ है, संध्या है, उसी को फिर दे जाता है सूर्य। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शून्य यानी यह शाम वाली जो संध्या है, गोधूली बेला है, उसी को श्याम यानी कृष्ण के रूप में, सांवले रूप में उसका शरीर एक नया रूप झलकाता है, यानी नया रूप देखने को मिलता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य आप लोग लिखेंगे, अतिशयोक्ति वर्णन है, अखड़ी बोली है, प्रसाद गुण है, वर्णात्मक और मात्रिक छंद है। सातवां देखिए, सरल तरल जिन तुन्ही कड़ों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। प्रकृति का सुंदर वर्णन है इसमें। कहते हैं कि प्रकृति अत्यंत सरल है, तरल है, जो अपने छोटे छोटे कणों से हंसती है और प्रसन्नता प्रकट करती है। अति आत्मीय, अत्यंत ही आत्मीयता के साथ प्रकृति हमारे ही साथ रोती है। रोने का अर्थ यानी कि प्रकृति अपने छोटे छोटे कणों से जब बूंदों को, उसकी बूंदों को, बारिश की बूंदों को, या कष्ट हो या अपने पत्तों को, पीले पत्तों को गिराती है तो क्या होता है, हमारे ही साथ प्रकृति सुख दुख में हमारे साथ रहती है। अनजानी भूलों पर, यदि अगर मनुष्य से अनजानी भूल, अनजाने अर्थ यानी जानबूझकर भूल न की गई हो, अनजाने में भी यदि अगर प्रकृति के साथ आप गलत कार्य करते हैं तो वह अदय बिना सोचे समझे दंड तो अवश्य आपको देती है। जैसे एक उदाहरण यहाँ हम देते हैं, कोरोना काल के समय में एक छोटा सा गलती चीन के द्वारा होने से पूरी समस्त पृथ्वी पर सबको भोगना पड़ा था। समझ ही गए होंगे आप लोग। तो वही अनजानी भूलों पर, यानी अगर भूल कर भी आप प्रकृति के साथ गलती से भी कोई गलत कार्य किए तो वह आपको दंड अवश्य देती है, पर बूढ़ों को सदा बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। पर बूढ़ों को, बुजुर्ग लोगों को, वह सबको बच्चों के समान अपने हृदय से सेती यानी पालन पोषण करती है। कौन? प्रकृति। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, और मधुरता का भाव होने के कारण यह माधुर्य गुण है। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ भी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है प्रकृति का। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, बन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी बन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि कल ही हम लोग आए हुए हैं।
कहते हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, 13 वर्ष वन में समय काटते हुए, वनवास काटते हुए बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शब्द यहाँ आया है, मानो कल की बात है। तो मानो से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वन को आते हमें जब आर्त, जब वन को आते दुखी हुए थे हमारे तात यानी पिता, अचेत हुए यानी बेहोश हो जाना, अचेत होना बेहोश होना। जब हम वन को आ रहे थे तो हमारे पिता दुखी हुए थे और अचेत हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब यह समय बहुत ही निकट आ गया है, पास में आ गया है, जब अवधि यानी समय पूर्ण होने वाला है वनवास की। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। जन यानी जनता को प्राप्त होगा, एक राजा मिलेगा जो राम को सभी लोग चाहते थे राज्य धारण करें, वह मिलेगा। और इससे बढ़कर क्या धन है जन के लिए। तो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है और रूपक है, शांत रस है, मात्रिक छंद है, प्रसाद गुण है। अगला काव्य देखिए। और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप ही क्या कर सकता है नरलोक। कह रहे हैं कि आर्य और आर्य को, बड़े भाई को राज्यभार वह प्रजार्थ धारण कराएंगे यानी प्रजा को धारण कर लेंगे, राज्यभार देखेंगे हमारे बड़े भैया यानी श्री राम। व्यस्त रहेंगे हम सबको मान लो विवश होकर के भूलेंगे, यानी भूलना उनकी एक आदत नहीं होगी, विवश में यानी राज्य कार्य में जब व्यस्त रहेंगे तो विवशता हो जाएगी, हम लोगों को इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। यह लक्ष्मण जी की बात है। व्यस्त रहेंगे अपने राजकाज के कार्यों में, विवश होकर के हम लोगों को विसारना यानी कि भुलाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न होगा इससे शोक, लोक का संसार का उपकार होगा यह विचार करते हुए हमें इससे दुख नहीं होना चाहिए। शोक का अर्थ होता है दुख, नहीं होना चाहिए। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है नरलोक, क्या यह नरलोक यानी मनुष्य, पृथ्वीवासी नर मनुष्य और लोक पृथ्वीवासी को कहा गया है। पर किंतु परंतु क्या यह अपना हित मनुष्य अपने स्वयं नहीं कर सकता है। अवश्य ही कर सकता है, करना ही चाहिए मनुष्य को, लेकिन एक राजा होना चाहिए जो राज्य को संभालता है। तो इसमें शांत रस है और माधुर्य गुण है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो शब्द यहाँ भी है, मात्रिक छंद है।